हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इंटीग्रेशन का कुछ हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि आपका क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन होगा 2009 से 2024 तक में जो भी इंटीग्रेशन का क्वेश्चन आया होगा वो सब हम डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले वाले वीडियो में इंटीग्रेशन का बेसिक हम 14 को वीडियो बना चुके हैं जिसमें इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का मतलब अनिश्चित समाकलन में जितना भी कॉन्सेप्ट होता है जिस पर बिहार बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाता है वो सब हम पिछले क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको इंटीग्रेशन नहीं आता है या इंटीग्रेशन से बहुत डर लगता है, बहुत भारी लगता है, आपसे क्वेश्चन नहीं बनता है, तो जितना भी इंटीग्रेशन का हम वीडियो बनाए हैं प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए। 100% एक एक क्वेश्चन आपसे बनना शुरू हो जाएगा। हम इसी तरह से पढ़ाए हैं, लेक्चर बनाए हैं जिससे कि आपका बिहार बोर्ड में क्वेश्चन बने। हम सिर्फ पढ़ाने के लिए वीडियो नहीं बनाए हैं। काहे, देखिए आप जहां भी पढ़े होंगे, जितना भी सर से पढ़े होंगे, चाहे यूट्यूब पर पढ़े होंगे, चाहे ऑफलाइन पढ़े होंगे, जहां पर भी पढ़े होंगे, सभी टीचर क्या होता है ना, फॉर्मेलिटी के लिए पढ़ाते हैं कि ये सिलेबस में है, ये पढ़ाना है। तो देखिए हम वो सब नहीं किए हैं, डायरेक्ट जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है जिससे क्वेश्चन बनता है वो सब बताए हैं जिससे कि आपको क्वेश्चन बनाने में आसानी हो। और कोई भी क्वेश्चन, अभी हम क्वेश्चन बताएंगे ना, 2024 का मेरे पास अभी क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन को 2024 में जितना भी क्वेश्चन आया है आज के वीडियो में हम डिस्कस करने का कोशिश करेंगे और आप लोग मिलाइएगा, देखिएगा कि जो हम पढ़ाए हैं उससे आपको कितना क्वेश्चन बनता है। 100% हम बोल सकते हैं एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा अगर आप 14 का 14 लेक्चर लिखे होंगे कॉपी में और थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, फिर भी आपको अच्छे से पूरा क्वेश्चन बन जाएगा। जरूरी नहीं है कि 14 को वीडियो बनाए हैं सर तो 14 एकदम अच्छा से रटल रहेगा तभी क्वेश्चन आएगा, कोई जरूरी नहीं है। अगर थोड़ा सा भी भूल भी गए हैं तो उतना दिक्कत नहीं होगा, क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। क्या है कि 14 को वीडियो में जो भी हम पढ़ाए हैं एकदम जीरो से लेकर हाई लेवल तक पढ़ाए हैं, लेकिन एग्जाम में तो ज्यादातर बेसिक क्वेश्चन ही आता है ना। हाँ सर, एक होता है इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन जो कि हम इसमें नहीं पढ़ाए हैं। इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन आपका एनसीईआरटी में दिया हुआ है, लेकिन बिहार बोर्ड में डायरेक्टली उसका कोई क्वेश्चन नहीं आता है। अगर आएगा, जहां पर यूज होगा, कहीं कहीं यूज होता है, तो जहां यूज होगा वहां पर आपको स्पेशली बता दिया जाएगा। फिलहाल उसको नहीं पढ़ेंगे तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। आइए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन देखेंगे, इंटीग्रेशन का, समाकलन का। आज के इस वीडियो में हम 2024 का क्वेश्चन पूरा जितना भी है सब डिस्कस करने का कोशिश करेंगे। हम क्वेश्चन लिखेंगे और आप लोग खुद से बनाने का ट्राई कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, आज के वीडियो का हम सबसे पहला क्वेश्चन लिख दिए हैं। ये जो क्वेश्चन आपका बिहार बोर्ड 2024 में पूछा गया है और इस प्रकार का क्वेश्चन इससे पहले भी पूछा गया है बिहार बोर्ड के अंदर। तो आइए हम समझते हैं कैसे इसको बनाना है। जिन लोगों को बनाने आता है आप लोग खुद से ट्राई कीजिए और देखिए कि आपका क्या आंसर आता है। हम इसमें कैसे इसको सॉल्व करेंगे, आइए बनाते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसको बना लिए होंगे। आइए अब एकदम बेसिक से समझते हैं। तो हम जानते हैं कि 1/x का इंटीग्रेशन अगर कोई आपसे मान लीजिए पूछता है तो आप तुरंत आपके दिमाग में आएगा कि 1/x का इंटीग्रेशन जो होता है सर log mod x प्लस के होता है, कोई बुराई वाली बात नहीं है। अब यहाँ x है क्या, यहाँ तो सर x नहीं है, ये रहता तो डायरेक्ट हम log mod x टिक कर देते, लेकिन क्वेश्चन में यहाँ x के जगह क्या दिया है तो इस प्रकार से दिया है 1/2 माइनस 3x dx। अब ध्यान से देखिए, जितना भी आप फॉर्मूला पढ़े हैं कॉन्सेप्ट समझने का कोशिश कीजिए। यहाँ x के जगह पर यहाँ पर रैखिक समीकरण दे दिया है, ध्यान से समझिए। यहाँ x है, चेंज क्या है इसमें, x के जगह पर रैखिक समीकरण दिया है। रैखिक समीकरण का मतलब होता है लीनियर इक्वेशन, इंग्लिश में लीनियर बोलते हैं। तो लीनियर वाला कॉन्सेप्ट अगर आप पढ़े होंगे तो आपको पता होगा, नहीं पढ़े तो ध्यान से सीखिए कि अगर x के जगह पर कोई भी लीनियर आ जाता है जिसमें x के पावर 1 होता है उसको लीनियर कहते हैं, मतलब रैखिक समीकरण कहते हैं। तो इसका जो आंसर होता है हम सेम प्रकार से लिखते हैं। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, log mod, और जो यहाँ पर है वही लिखेंगे। जैसे यहाँ x था तो यहाँ x लिखे, यहाँ पर क्या है 2 माइनस 3x,
तो हम यहाँ लिखेंगे 2 - 3x प्लस के। अब ये आंसर नहीं हुआ, इसमें एक चीज और चेंज करना होता है। देखिएगा, एक चीज और लिखना है कि जो x के बगल में रहता है उससे हम भागा करते हैं। x के बगल में यहाँ 3 नहीं है, -3 है, तो हमको यहाँ -3 से भाग करना होगा। अब आप लोग ऑप्शन चेक करेंगे तो -3 भागा नीचे यहाँ पर है ऑप्शन बी, तो बसंती इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए, हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं क्या, -1/3 गुना log mod 2 - 3x प्लस के, कोई बुराई वाली बात नहीं है सर। तो यही बस कॉन्सेप्ट ध्यान रखना था कि जब x के जगह पर कोई लिनियर आता है तो लिनियर में क्या करते हैं कि जो x के बगल में रहता है सर उससे हम भाग कर देते हैं। तो x के बगल में यहाँ 3 नहीं लिखना है, यहाँ -3 है तो -3 लिखेंगे। अब इसको हम ऐसे लिखे तो आंसर ऑप्शन बी सही हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि ये चीजें आप अच्छे तरीका से समझ पाए होंगे। अब देखिए दोस्तों, अपने पास दूसरा क्वेश्चन ये है, और ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड में इससे पहले भी पूछा गया है। फिलहाल ये क्वेश्चन 2024 का है। अब ध्यान से समझिए, तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये सब हम पहले डिस्कस कर चुके हैं इंटीग्रेशन का लेक्चर में। अब आइए पहले आप लोग इसको खुद से बनाने का ट्राई कीजिए, देखिए कि आपका क्या आंसर आता है। जो हम आपको पढ़ाए थे वो आपका काम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या जो भी हम पढ़ाए उसको यूज करके क्या आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं। आइए समझते हैं। 1 - cos 2x का फॉर्मूला, 1 + cos 2x का फॉर्मूला पर एकदम हम लोग पीएचडी कर चुके हैं कि इसमें अगर कुछ भी चेंज करके दे देता है तो क्या हम आसानी से इसमें फंस जाएंगे, क्या नहीं फंसने वाले हैं सर। आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हम जानते हैं कि सर जी 1 - cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है, ये फॉर्मूला आपको बताए हैं कि नहीं बताए, बिल्कुल बताए हैं सर। एक फॉर्मूला ये भी होता है 1 + cos 2x का। देखिए, इसमें माइनस है, इसमें प्लस है, तो माइनस वाला में फॉर्मूला होता है 2 sin स्क्वायर x। अगर प्लस रहता है तो इसका फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x। अरे हाँ ना बोल भाई, क्या ये फॉर्मूला हम आपको पहले बताए थे, यस और नो? यस सर बताए थे। ध्यान क्या रखना है कि 1 + cos 2x रहेगा तो 2 cos स्क्वायर x, अगर माइनस रहेगा तो 2 sin स्क्वायर x। अब इस फॉर्मूला को लोग ऐसे याद रखते हैं, लेकिन जिनके पास थोड़ा सा दिमाग होता है, दिमाग वाले लोग कैसे याद रखते हैं, जिनको आप लोग बोलते हैं तेज बच्चा। तेज बच्चा कुछ नहीं होता है। देखिए, इस फॉर्मूला को तेज बच्चा कैसे ध्यान रखता है कि यहाँ पर 2x है तो 2x का आधा x, मतलब यहाँ 2x 4x 5x 6x कुछ भी दे देगा, तब हम इसके जगह यहाँ क्या लिखते हैं ये सब हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं। यहाँ 2x है तो 2x का आधा x, इसीलिए यहाँ x, यहाँ जो रहता है उसका आधा यहाँ पर लिखाता है। अगर ये चीज़ आपको नहीं पता है तो इंटीग्रेशन का वीडियो शुरू से फॉलो कीजिए, एक एक चीज़ आपको समझ में आ जाएगा। अब आइए तो इन दोनों फॉर्मूला को इसमें यूज करेंगे तो देखिएगा, इंटीग्रेशन के अंदर 1 - cos 2x है तो 1 - cos 2x के जगह पर हम ये लिख सकते हैं क्या, 2 sin स्क्वायर x। कोई बुराई वाली बात नहीं है सर। सेम प्रकार से 1 + cos 2x रहेगा तो 1 + cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos स्क्वायर x, 2 cos स्क्वायर x। कोई बुराई वाली बात नहीं है सर। 2 ने 2 को मार दिया, अब क्या बचेगा, तो sin स्क्वायर बटा cos स्क्वायर। sin बटा cos क्या होता है, tan होता है सर। यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर, और x है तो यहाँ पर x लिख देंगे। ध्यान से समझिए कि यहाँ पर साइन, इसके जगह फॉर्मूला लिख दिए, इसके जगह जो फॉर्मूला होता है लिख दिए। अब साइन बटा कॉस हमको पता है tan, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिए, tan स्क्वायर x। कोई बुराई वाली बात नहीं है। अब इसको कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं, इस पर भी पूरा पीएचडी कर चुके हैं। जितना भी क्वेश्चन आएगा, चाहे ये आ चुका है चाहे बिहार बोर्ड में आएगा, एक एक क्वेश्चन हम पूरा अच्छे से पहले ही लेक्चर में बता चुके हैं। एकदम ये लेक्चर जो है आपके लिए पूरा भगवान साबित हो सकता है। अगर आप शुरू से एंड तक पूरा वीडियो देख लेते हैं, एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। और हम आपको बता देते हैं, इंटीग्रेशन चैप्टर के बिना आप उम्मीद ही छोड़ दीजिए कि आपका बिहार बोर्ड के एग्जाम में अच्छा नंबर आएगा।
इसके अलावा इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन यानी समाकलन अवकलन, ये दोनों चैप्टर जो है ना पूरा आप समझिए तो पूरा 12th क्लास मैथ का बाप है, बाप जिसको डॉन हम लोग कहते हैं। इसके बिना कोई उपाय नहीं है, वही काम यहाँ ये दोनों चैप्टर करता है, समाकलन और अवकलन। इसके बिना कुछ भी नहीं है आपके जीवन में, ठीक है। तो आइए इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से समझिए। हो सकता है हमको सॉल्व करने में थोड़ा टाइम लग रहा होगा, लेकिन हम एक एक चीज समझाते चलते हैं जिससे कि सीधा आपके दिमाग में फिट हो जाए और कोई भी क्वेश्चन आए तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब tan स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करने के लिए हम बताए थे कि ये फॉर्मूला हम लगाते हैं sec स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स बराबर 1। ध्यान से सीखिए जिनको नहीं आता है। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इस फॉर्मूला से tan स्क्वायर एक्स का वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ से बताइएगा हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, sec स्क्वायर एक्स, इस 1 को इधर लाएंगे तो यहाँ +1 है -1 हो जाएगा, इसको जब उधर ले जाएंगे तो tan स्क्वायर एक्स हो जाएगा। अब बताइए कि यहाँ से tan स्क्वायर एक्स की जगह पर हम ये लिख सकते हैं क्या, अरे हाँ ना बोल भाई, यस और नो, यस सर। तो tan स्क्वायर एक्स के जगह पर हम लिख रहे हैं sec स्क्वायर एक्स -1 dx। कोई बुराई वाली बात नहीं है सर। अब sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है tan x माइनस 1 का इंटीग्रेशन होता है x, अब प्लस के हम लास्ट में ऐड करते हैं हर बार। तो अब आप लोग बताइए tan x माइनस एक्स कौन ऑप्शन में आपका है, तो आप बोलेंगे सर ऑप्शन सी यानी चंपा इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन में आप दो चीज सीखे, पहला ये फॉर्मूला जो कि इंपॉर्टेंट है, इसके बिना आपका पूरा जीवन अधूरा है, और ये क्वेश्चन भी सीखे कि tan स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका 2 नंबर में पहले पूछा जा चुका है tan स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन, इसमें लिमिट देके जो कि हम आगे पढ़ेंगे निश्चित समाकलन में। तो आइए हम उम्मीद करते हैं ये चीज आप सीखे होंगे। अब सेम क्वेश्चन सिर्फ tan स्क्वायर एक्स के जगह पर cot स्क्वायर एक्स दे दिया है, और ये क्वेश्चन भी आपका बिहार बोर्ड 2024 में ही पूछा है। तो सबसे पहले आप लोग इसको नोट कीजिए, फिर हम अगला क्वेश्चन देते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये आपका 2024 का ही क्वेश्चन है। तो इससे पहले हम अभी tan स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करना अभी हम तुरंत सिखाएं आपको। अब यहाँ पर cot स्क्वायर एक्स आ गया, तो क्या हम इस क्वेश्चन को नहीं बना सकते हैं, आसानी से बनाएंगे। तो जैसे अभी हम tan स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करने के लिए क्या बताए थे कि ये फॉर्मूला लगाए थे sec स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स बराबर 1, और यहाँ से हम tan स्क्वायर एक्स का वैल्यू निकाल के sec स्क्वायर एक्स -1 रख दिए थे, फिर हमारा इंटीग्रेशन आ गया था। अब इसको बनाने के लिए ये फॉर्मूला यूज करना है, ये दोनों फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूला होता है कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स बराबर 1। तो ध्यान से समझिए, अब यहाँ से हम कॉट स्क्वायर एक्स का वैल्यू निकाल सकते हैं क्या, तो देखिएगा कोसेक स्क्वायर एक्स जैसे है वैसे लिख दिए, इस 1 को इधर लाएंगे तो -1 बराबर कॉट स्क्वायर एक्स। अब बताइए यहाँ से हम कॉट स्क्वायर एक्स के जगह पर क्या ये लिख सकते हैं, यस और नो, यस सर। तो आइए हम समझते हैं, कॉट स्क्वायर एक्स के जगह पर ये लिख देते हैं, तो लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। तो कोसेक स्क्वायर एक्स -1 dx, कोई बुराई वाली बात नहीं है। अब कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो बताए थे कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉट एक्स, और माइनस है तो -1 का इंटीग्रेशन होता है एक्स प्लस के। अब आप लोग देखिए, तो माइनस कॉट एक्स माइनस एक्स, ऑप्शन सी यानी कि चंपा इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। ये भी क्वेश्चन 2024 का ही है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको नोट कीजिए। तो आप लोग बताइए दोस्तों कि अभी तक जो हम क्वेश्चन डिस्कस किए हैं आपको आसान लग रहा है कि भारी लग रहा है। अब आइए तो इस क्वेश्चन को देख के आपके दिमाग में क्या आ रहा है, ध्यान से समझिए। इसका अभी हम शॉर्टकट भी बताएंगे जिससे कि डायरेक्ट आप इसका आंसर टिक कर सकते हैं, और इसका शॉर्टकट हम अपना लेक्चर में भी बताए थे इंटीग्रेशन बाय पार्ट में। तो आइए अब हम समझते हैं इसका शॉर्टकट क्या होता है। सबसे पहले देखिए, पहला दूसरा दो चीज है तो आप इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगा के सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट का फॉर्मूला याद नहीं होता है या भारी लगता है
तो आप चुपचाप प्लेलिस्ट में जाइए और मेरा वीडियो देखिए, वहां पर 100% आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट का फॉर्मूला याद हो जाएगा, प्लस जो भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो सब क्वेश्चन आपसे बनना शुरू हो जाएगा और आसान लगने लगेगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट। वहां पर ये शॉर्टकट भी हम बताए थे इसका। तो आइए इसका शॉर्टकट से हम डायरेक्ट आपको बताते हैं। आप लोग अगर बाय पार्ट आता है तो बाय पार्ट से कर सकते हैं। देखिए इसका शॉर्टकट क्या होता है कि जब कभी किसी क्वेश्चन में यहां पर x के पावर कुछ रहे, मतलब 1 रहे, चाहे 2 रहे, चाहे 3 रहे, कुछ भी रहे, और इसके बगल में e के पावर x रहेगा। ध्यान से समझिए, क्वेश्चन ऐसे भी बदल के दे सकता है, x स्क्वायर गुना e के पावर x dx। क्वेश्चन ऐसे भी दे सकता है x क्यूब गुना e के पावर x dx। तो ध्यान से समझ लीजिए, यहाँ पर बगल में x के पावर वाला कुछ हो, उसके बगल में e के पावर x रहेगा। तो ऐसे क्वेश्चन को हम डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? देखिए, सबसे पहले e के पावर x सब में लिख दीजिए, e के पावर x लिख दिए। अब इसमें ब्रैकेट देना है। अब ब्रैकेट के अंदर क्या लिखना है, ध्यान से समझिए। सबसे पहले जो यहाँ पर है e के पावर जैसे था वैसे लिख दिए सब में, हाँ सर। इसके ब्रैकेट में कुछ लिखना है, यहाँ पर इसके ब्रैकेट में भी कुछ लिखना है। ध्यान से समझिए, यहाँ पर जो रहेगा पहले वो लिख देना x, कोई दिक्कत नहीं है सर। अब देखिए यहाँ x है ना, अब इसका डिफरेंशिएशन कीजिए तो x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1। क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन यहाँ इंटीग्रेशन का है लेकिन कर क्या रहे हैं, डिफरेंशिएशन। याद रखिएगा, यहाँ देखिए यहाँ जो था वो लिखे और यहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन x का 1 लिख दिए। अब यहाँ प्लस होगा कि माइनस लिखना पड़ता है, तो ध्यान दीजिएगा, शुरुआत हम प्लस से करते हैं, अल्टरनेट प्लस माइनस देते हैं। यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, शुरुआत हमेशा प्लस से ही करना होता है। अब आप यहाँ प्लस लिखे चाहे नहीं लिखे, x का मतलब क्या, प्लस x ही होता है। हाँ सर, तो यहाँ चाहे तो प्लस x लिख सकते हैं समझने के लिए। अब इसको कैसे बनाएंगे, यहाँ x स्क्वायर है तो पहले x स्क्वायर किए, अब इसका डिफरेंशिएशन कीजिए तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, अब फिर 2x का डिफरेंशिएशन 2। यहाँ पर हम क्या किए हैं, तो डिफरेंशिएशन किए हैं। क्या किए हैं, डिफरेंशिएशन किए हैं। अब आप लोग के दिमाग में आ रहा होगा कि सर यहाँ पर एक के बार डिफरेंशिएशन किए, यहाँ पर तो 2 बार कर दिए। तो देखिए, जब तक यहाँ कोई कांस्टेंट नहीं आ जाएगा तब तक डिफरेंशिएशन करते रहना है। यहाँ पर कोई भी कांस्टेंट, यहाँ पर x है क्या, नहीं, यहाँ पर x है क्या, तो जब x हट जाएगा तब तक अवकलन करते रहना है। x हट जाएगा तब छोड़ देना है। काहे, अगर इसका फिर से अवकलन करेंगे तो 0 हो जाएगा, 0 लिखने का कोई मतलब नहीं है। तो जब x वाला हट जाएगा, यहाँ x था तो फिर से अवकलन कर दिया, तो x वाला को हटाना है, हट जाएगा बस छोड़ देना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर साइन कैसे देंगे, तो शुरुआत प्लस से करना है, प्लस माइनस प्लस, कोई दिक्कत नहीं है सर। यहाँ पर कैसे करेंगे, एक्स क्यूब है तो पहले एक्स क्यूब लिखेंगे, यहाँ प्लस तो माइनस, इसका अवकलन तो एक्स क्यूब का अवकलन 3x स्क्वायर, और फिर प्लस यहाँ फिर प्लस माइनस, फिर यहाँ प्लस, अब 3x स्क्वायर का अवकलन तो 3 दूना 6x, अब फिर माइनस, अब यहाँ फिर से x है ना, तो इसको फिर से अवकलन करेंगे तो 6x का अवकलन 6। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। अब बताइए कि ये वाला आंसर आपका e के पावर x इंटू x माइनस 1 ऑप्शन सी यानी चंपा आपका मैच कर रहा है। तो इस प्रकार से कोई भी क्वेश्चन घुमा के दे देगा, तो उम्मीद करते हैं कि आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये वाला जो ट्रिक है, कॉन्सेप्ट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉन्सेप्ट नहीं है, ये ट्रिक है, आप इसको डायरेक्टली याद रख सकते हैं। ध्यान सिर्फ ये रखना है कि अल्टरनेट शुरुआत प्लस से करना है, प्लस माइनस, और कब तक अवकलन करना है, जब तक यहाँ कोई कांस्टेंट नहीं आ जाए। कांस्टेंट का मतलब देखिए, यहाँ 6x था तो x वाला को हटाना है, तो x यहाँ हट गया, अब इसका अवकलन नहीं करेंगे। यहाँ x हट गया, अब इसका अवकलन आगे नहीं करेंगे। यहाँ x हट गया, इसका अवकलन आगे नहीं करेंगे। तो ये ट्रिक आपको समझ आया होगा, उम्मीद करते हैं अच्छा भी लगा होगा। अब और भी क्वेश्चन है, आइए हम डिस्कस करते हैं, इसको नोट कीजिए। अब देखिए दोस्तों, अब हम ये क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, तो ध्यान से समझिए इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, जब हम इंटीग्रेशन पढ़ा रहे थे वहाँ पर ये जितना भी क्लास 11 का फॉर्मूला होता है उसके बारे में हम बताए थे, तो उसमें cos 2x का फॉर्मूला भी हम आपको बताए होंगे। इस क्वेश्चन में क्या है कि सिर्फ हम cos 2x का फॉर्मूला लगाएंगे। ये 2024 का ही क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में ही पूछा गया है। आइए हम सॉल्व करते हैं। तो कैसे इसको बनाएंगे, देखिएगा,
सिर्फ हम यहाँ cos 2x का जो फॉर्मूला होता है, जिसको फॉर्मूला पता होगा वो फॉर्मूला लगाएगा और आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। देखिए अगर नहीं पता है तो नोट कर लीजिएगा, cos 2x का फॉर्मूला है, इस पर क्वेश्चन घुमा के कैसे पूछ सकता है ये भी बताए थे। cos 2x का फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर, यहाँ 2x है तो इसका आधा x माइनस साइन स्क्वायर x dx, बस बात खत्म। तो cos 2x के जगह पर हम बस ये फॉर्मूला लिखे हैं। अब आगे कुछ नहीं करना है, जो क्वेश्चन है वो लिख देते हैं नीचे वाला जैसे है वैसे लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है सर। अब क्या करना है, अलग अलग करना है, इसके नीचे ये, इसके नीचे ये, बस काम खत्म। जो था ये फॉर्मूला ही था, अब कुछ नहीं है क्वेश्चन में। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, cos स्क्वायर x बटा cos स्क्वायर x इंटू साइन स्क्वायर x, कोई बुराई वाली बात नहीं है। अब यहाँ माइनस है तो माइनस, अब यहाँ हम लोग लिखेंगे साइन स्क्वायर x बटा cos स्क्वायर x इंटू साइन स्क्वायर x और इसका इंटीग्रेशन। हम क्या किए हैं, cos 2x के जगह cos 2x का फॉर्मूला लगाएं। अब यहाँ पर इसको अलग अलग किए हैं, ये अलग अलग करने आता होगा। इसके नीचे ये पूरा लिखाएगा, माइनस है तो माइनस, इसके नीचे ये पूरा लिखाएगा, बात खत्म। अब जो कटने वाला है काट दीजिए। तो ई cos ने cos को मार दिया, यहाँ साइन स्क्वायर ने साइन स्क्वायर को मार दिया। अब क्या बचा इंटीग्रेशन के अंदर, तो ये तो कट गया। अब यहाँ पर बचा 1 बटा साइन स्क्वायर एक्स, तो इसको हम लोग बोलते हैं बहुत प्यार से, दुनिया वाले क्या बोलते हैं, COACC, कोसेक स्क्वायर है तो कोसेक स्क्वायर एक्स, माइनस 1 बटा कोस को दुनिया वाले क्या बोलते हैं, सेक स्क्वायर एक्स बोलते हैं। अब बताइए कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो आपको पता होगा कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉट एक्स, माइनस है तो माइनस, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है tan x प्लस के। अब आप लोग बताइए माइनस कॉट एक्स माइनस tan x, ऑप्शन सी यानी चंपा इसका सही आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से इसमें बहुत सारा क्वेश्चन है। अगर आप चाहते हैं कि इसमें जितना भी क्वेश्चन है क्वेश्चन बैंक का इसी प्रकार से एक एक करके इतना अच्छा तरीका से डिस्कस करें, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि हाँ सर, अगर आप लोग बताएंगे तब इसमें जितना भी क्वेश्चन आया है आज तक में 2009 से 2024 तक में, ध्यान से समझिए, इसके आगे वाला वीडियो यानी इससे आगे का क्वेश्चन हम तभी डिस्कस करेंगे जब आप लोग कमेंट करके बोलिएगा कि सर इसके आगे का क्वेश्चन का वीडियो बनाइए, तभी बनाएंगे। नहीं तो हम लेक्चर नंबर 15 यानी कि अगला जो होता है निश्चित समाकलन, वो हम बनाना शुरू कर देंगे, निश्चित समाकलन का बेसिक पढ़ना शुरू कर देंगे। अगर आप लोग चाहते हैं कि इसमें पहले क्वेश्चन कर ले फिर निश्चित समाकलन पढ़े, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। 2009 से 2024 तक का जितना क्वेश्चन है सब में जितना ऑब्जेक्टिव पूछा है, कंपार्टमेंटल हो, सेंटअप एग्जाम हो, सब का क्वेश्चन हम एक एक करके डिस्कस कर देंगे। पूरा आज तक लगभग मान के चलिए तो 400 से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव पूछा गया है। 400 हमारे पास 450 से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव हम लिख के रखे हैं सिर्फ इंटीग्रेशन चैप्टर का। 2009 से 2024 क्वेश्चन बैंक का सिर्फ इंटीग्रेशन इतना क्वेश्चन हम लिख के रखे हैं। अगर आप लोग चाहते हैं एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम करवाएं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बोलिए। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया है। तो आप लोग लाइक नहीं करते हैं, वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।